मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज साक्षी। आज हम लोग मैथ्स में मेंसुरेशन का चैप्टर ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ट्रायंगल की डेफिनेशन को देख लेते हैं। हमने नॉर्मली बुक्स में पढ़ा है कि तीन रेखाओं से घिरी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। पर तीन रेखाओं से घिरी आकृति तो हमारी ऐसे ही बन जाती है। तो क्या ये हमारी त्रिभुज है? नहीं है, क्योंकि ये तीन रेखाओं से घिरी तो है पर ये हमारी बंद नहीं है। त्रिभुज की सही परिभाषा होती है तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं। तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं। ये तीन इसके कोण हो गए, कोण ए, कोण बी और कोण सी। नेक्स्ट आता है हमारा तीन शीर्ष, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। और तीन भुजाएं आपको लिखी है, ए बी, बी सी और सी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा उसकी तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। जैसे कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। मतलब अगर हम इस भुजा को और इस भुजा को प्लस करेंगे तो वो AC से ज्यादा आना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण होता है। जैसे ये हमारा त्रिभुज है, इसका ये जो कोण बनेगा, ये अगर मान लो ये हमारा सबसे बड़ा कोण है, तो जो सबसे बड़ा कोण होता है इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। तो सीधे हम लोग इसको देख लेंगे कि त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा अब। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि अगर हम लोग त्रिभुज की इस रेखा को इधर बढ़ा दें, इस रेखा को इधर बढ़ा दें और इस रेखा को इधर बढ़ा दें, तो ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग बाह्य कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। तो ये जो बाह्य कोण हमारा है, बाह्य कोण का मान कैसे निकालते हैं? जो त्रिभुज का बाह्य कोण होता है वो उसके परस्पर बनने वाले कोण के विपरीत बनने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। इस चीज को एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए। बाह्य कोण जो होता है वो त्रिभुज के परस्पर बनने वाले कोण के विपरीत बनने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे ये हमारा बाह्य कोण है, तो अगर हम A और B कोण को जोड़ दें तो इस बाह्य कोण का मान हमारा निकल आएगा। और जैसे ये हमारा बाह्य कोण है, तो जो इसके विपरीत बन रहे, ये तो इसका परस्पर कोण हो गया, तो इसके जो विपरीत ये और ये A और C को अगर हम लोग जोड़ दें तो हमारा बाह्य कोण निकल आएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुजों को दो आधार पर बांटा गया है। पहला है हमारा भुजाओं के आधार पर, दूसरा है हमारा कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट आता है हमारा कोणों के आधार पर।
तो पहला है हमारा न्यून कोण त्रिभुज, नेक्स्ट है हमारा समकोण त्रिभुज, उसके बाद लास्ट है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अब चलिए इनकी कुछ परिभाषाओं के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं समबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु मतलब कि जिसकी एक भी भुजा समान नहीं होती है उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर पहला त्रिभुज है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वो त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से छोटे होते हैं उन्हें हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से छोटा होता है उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब हम लोग इसके फॉर्मूले देखेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।